दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट की डाउट आ रही थी कि सर ये टेलीग्राम चैनल को यूज कैसे करें, हम अभी लेट जुड़े हैं, पीछे के नोट्स का क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, इस जो आप कंटेंट दे रहे हैं उसका यूज कैसे करें, उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, हम अपने लिखे हुए ऐसे कहाँ पे अपलोड करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो ये सारे डाउट्स आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के इस चीज पे आपको सारी चीजें समझा दी जाए ताकि आपकी डाउट दूर हो जाए और आप चैनल के साथ अच्छे से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसपे ये लोगो मिलेगा और अभी इतने सब्सक्राइबर हैं। हम इस टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं निबंध की तैयारी को लेकर, तो हम इसमें कंटेंट शेयर करते हैं ताकि निबंध में आपका कंटेंट गुणवत्तापूर्ण हो, अच्छे तर्क हो, अच्छे उदाहरण हो और अच्छी भाषा हो। हम टाइम टू टाइम रणनीति शेयर करते हैं कि निबंध में भूमिका कैसे लिखनी है, भाषा कैसे प्रभावी बनानी है, निबंध को विश्लेषणात्मक कैसे बनाना है। इन सारी चीजों पे हम समय समय पर बात करते हैं। पीछे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही हमने एक भूमिका लेखन पे एक वीडियो अपलोड किया था, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अन्य रणनीतियां भी हम साझा करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ही हम लेखन का अभ्यास करते हैं। हर दूसरे रविवार को हम निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं, जिस पर आपको फीडबैक भी दिए जाते हैं। और अब आगे से यह सोचा गया है कि आपको फीडबैक पर्सनल मैसेज के द्वारा दिए जाएं ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक की जा सके कि आपने पहले क्या लिखा था, उस पर आपको क्या फीडबैक मिले हैं और अब आगे आपने उस फीडबैक पे कुछ काम किया है या नहीं किया है तो कितना किया है और नहीं किया है तो क्यों नहीं कर पाए, और उस हिसाब से आपको और ज्यादा बेटर फीडबैक दिए जा सके, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। हम एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं। अभी तक हमने 3 निबंध लिखे हैं। 4 अगस्त को लिखा था, फिर 18 अगस्त को लिखा था और फिर 1 सितंबर को लिखा था। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन पोस्ट के नीचे कमेंट में आपको सभी स्टूडेंट के लिखे हुए निबंध मिल जाएंगे। निबंध लिखने के बाद हम उस पर एक मॉडल रूपरेखा भी शेयर करते हैं। जैसे 18 तारीख को हमने निबंध लिखा था, 19 तारीख को एक मॉडल रूपरेखा आपको दी गई थी कि इस निबंध को, इस टॉपिक को कैसे समझना था, इसको कैसे खोलना था, इसके क्या क्या आयाम बनने थे, कैसे भूमिका बनानी थी, क्या क्या उदाहरण यूज करने थे, क्या क्या तर्क आप इसमें यूज कर सकते थे और कैसे भूमिका बना सकते थे। 1 सितंबर को जब हमने निबंध लिखा था उसकी हमने 3 रूपरेखाएं साझा की थी कि आप इसको 3 तरीके से लिख सकते थे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा जो स्टूडेंट अच्छा निबंध लिखते हैं हम उनके निबंध को चैनल पर पोस्ट करते हैं ताकि आप एक दूसरे के निबंधों से भी समझ पाएं कि कैसे वो निबंध लिखा जाता है आप लोगों के द्वारा ही, और आप उन चीजों को अपने लेखन में शामिल कर सकें। उनकी अच्छी बातों को से सीख कर आप अपने आप को बेहतर बना पाएं। तो ये चीजें भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 18 अगस्त को जो हमने निबंध लिखा था उस पर 2 स्टूडेंट ने काफी अच्छा निबंध लिखा था जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया था। और 1 सितंबर को जो हमने निबंध लिखा था उस पर एक अच्छा ऐसे साझा किया जा चुका है। 2 स्टूडेंट ने और अच्छा ऐसे लिखा था, वो अगले 3-4 दिन में चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम इतनी सारी चीजें करते हैं ताकि आप अपने निबंध की तैयारी को बेहतर बना पाएं और इसमें अच्छे अंक की तरफ बढ़ पाएं। तो अगर हम बात करें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी कार्य योजना क्या है और इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का आप कैसे महत्तम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें निबंध पेपर की, तो निबंध पेपर है वो सबसे ज्यादा अंकदायी है, सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला पेपर है, लेकिन बावजूद इसके ये सबसे ज्यादा उपेक्षित पेपर भी है। इस पर आप बहुत कम ध्यान देते हैं। आपके सिलेक्शन में सबसे निर्णायक योगदान देने वाला पेपर है, इसके बावजूद भी आप इसको साल भर में उतना नहीं पढ़ते जितना ज्यादातर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी विश्व इतिहास को पढ़ते हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी विश्व इतिहास पर 1-1 महीना पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन वो 1 महीने में जितना समय उन्होंने विश्व इतिहास को दिया है उतना 1 साल में वो निबंध पेपर को नहीं देते। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे उपेक्षित पेपर भी है और आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा
निर्णायक भूमिका निभाने वाला पेपर भी यही निबंध का पेपर है। अब हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी इस पेपर को इतना उपेक्षित क्यों रखते हैं? एक तो वो इसके महत्व को लेकर सचेत नहीं है, दूसरा जो सचेत है उन्हें पता नहीं कि इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, और अगर जो करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं है जहां पे वो ये सारी चीजें कर सकें, वो कंटेंट को बेहतर बना सकें, निबंध लेखन का अभ्यास कर सकें, उन्हें टाइम टू टाइम पता चलता रहे रणनीतियों के बारे में कि निबंध लेखन में ये गलतियां नहीं करनी, और उनको फीडबैक मिलते रहे। तो ये सारी चीजें नहीं होने के कारण निबंध पेपर पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी आगे नहीं बढ़ पाते। अब इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल आया है, जिसपे हम कंटेंट भी शेयर करते हैं, रणनीति भी शेयर करते हैं, लेखन का अभ्यास भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी करते हैं, मॉडल रूपरेखा भी देते हैं, अच्छे ऐसे भी आपके साथ साझा किए जाते हैं, और आपकी कोई डाउट है वो भी दूर की करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। अब अगर हमारे उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य जैसे अभी बताया कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे जुड़कर आप अपने निबंध की तैयारी के सभी पक्षों को बेहतर बना सकें, आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकें, स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी हो कि निबंध में भूमिका कैसे लिखनी है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आप प्रैक्टिस भी कर सकें, आपको फीडबैक भी मिल सके, जिस फीडबैक के आधार पर आप सुधार की एक प्रक्रिया को शुरू कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है इस चैनल को लेकर। और तो अगर एक लाइन में बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपकी तैयारी को व्यवस्थित करना और सभी पक्षों में आपकी सहायता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराना। हमारी कार्य योजना क्या रहती है? हमारी कार्य योजना ये रहती है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सप्ताह के 5 दिन हम कंटेंट साझा करते हैं निबंध लेखन का। जीएस तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन जीएस के अलावा कई अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए चीजों की। तो हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसी चीज पर काम करते हैं ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट हो, आपकी तार्किक क्षमता बेहतर हो, मुद्दों की समझ आपकी बेहतर हो, आपके पास निबंध की भूमिका लिखने के लिए पहले से अच्छे उदाहरण, कहानियां, कविताएं, उद्धरण आदि हो। तो हम सोमवार से शुक्रवार तक इस चीज पर काम करते हैं। शनिवार को हम स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर निबंध लेखन से रिलेटेड, कि जैसे एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर शनिवार को जाके मैसेजेस देख सकते हैं इस संबंध में, अभी तक जो स्ट्रेटेजी शेयर की गई है। आगे से हम यूट्यूब चैनल पर भी अलग अलग स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, कि जैसे अभी पिछली वीडियो बनाई थी कि आपको भूमिका कैसे लिखनी है, भूमिका लिखते टाइम आप क्या गलतियां करते हैं, निबंध में भूमिका का उद्देश्य क्या होता है और उसका महत्व क्या है। इन चीजों को हमने काफी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा था। तो इन चीजों पे आपकी समझ और बेहतर हो और निबंध लिखते टाइम आप ये गलतियां ना करें। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है भूमिका लेखन पर, तो आप इसे देखिए, अपनी भूमिका लेखन की अपनी समझ को बेहतर बनाइए, और आगे से जब आप निबंध लिखें तो एक प्रभावशाली भूमिका से आप निबंध की शुरुआत कर सकें। इसके अलावा रविवार को हम निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं। अभी हम एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि 15 दिन के टाइम में आपको फीडबैक मिल सके। जैसे पिछला जो हमने निबंध लेखन अभ्यास किया था उसमें 80 से ज्यादा स्टूडेंट ने निबंध लिखा था और उन सभी को फीडबैक भी दिए गए। तो हम एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं। आगे से अगर फिजिबल हुआ, संभव हुआ, तो हम हर रविवार को भी निबंध लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि एक रविवार को हम निबंध लिखने का अभ्यास करें, दूसरे रविवार को हम किसी टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके आयाम को खोलें, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट आपका और बेहतर होता जाए। तो ये हमारी कार्य योजना है। हम जो कंटेंट शेयर करते हैं सोमवार से शुक्रवार को, उसमें योजना ये है कि 1 साल के भीतर हम 8 से 10 अच्छी किताबों को यहां पे कवर कर लें, है ना। अच्छी किताबें यानी कि जैसे अभी हमने ये बुक की समरी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इस बुक की समरी के नोट्स आपको इस तरह से दिए जा रहे हैं कि आप उसको निबंध में किस तरह यूज करें वो भी बताया जाता है, और सारी उपयोगी चीजें नोट्स में शामिल करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारा गोल ये है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और 1 साल के भीतर हम 8 से 10 अच्छी किताबों की समरी
शामिल कर लें। और इसके अलावा हम जैसे महान शख्सियत पर एक सीरीज शुरू की है, जैसे हेनरी फोर्ड के ऊपर हमने 9 से 10 ऐसे अलग अलग एपिसोड मान सकते हैं, उनको अलग अलग एपिसोड में आपको उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं बताई हैं, जिनका उपयोग आप भूमिका बनाने में कर सकते हैं या फिर आप उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। और उनके उदाहरण भी हम साझा कर रहे हैं ताकि आप उनको यूज करके अपने निबंध की गुणवत्ता बढ़ा सकें। इस बुक के खत्म होने के बाद हम और उपयोगी किताबों के ऊपर भी समरी नोट्स शेयर करेंगे जो निबंध लेखन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी तार्किक क्षमता अच्छी हो, आपके तर्क अच्छे हो, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से चीजों को सोच सकें, उनके आयाम बना सकें और आपके निबंध में एक विचारशीलता और विश्लेषण दिखना चाहिए। और वो दिखेगा जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे और इस चैनल का उपयोग करेंगे। तो अब अगर बात करें कि इस चैनल का आपको महत्तम उपयोग कैसे करना है कि ताकि आप निबंध की तैयारी में एक गुणात्मक अंतर ला पाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 नोटबुक बनानी है। नोटबुक 1 किस लिए है? नोटबुक 1 है आपके कंटेंट के लिए। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट के आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को आप रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के साथ साथ उसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए। और वैल्यू एडिशन करने के बाद जब आप निबंध लिख रहे हैं, एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को, या फिर आप और कहीं लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, तो उस कंटेंट का इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। ये पहली नोटबुक आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेगी। दूसरी नोटबुक का इस्तेमाल करना है अभ्यास के लिए। जब भी निबंध लेखन दिया जाए तो आप इस नोटबुक में अपना निबंध लिखें, जो आपको फीडबैक मिले उसे लाल पेन से अपने निबंध पर लिख लें। उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आप अगला निबंध लिखेंगे। तो इस तरह से हम एक साल में 25 के आसपास निबंध आप लिख चुके होंगे अगर आप एक साल तक इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो। और 8 से 10 किताबें हम कवर कर चुके होंगे और इसके अलावा अन्य उपयोगी सामग्री भी आप कवर कर चुके होंगे। तो एक साल तक जुड़े रहने से आपके निबंध में गुणात्मक अंतर आ जाएगा, कंटेंट में भी आएगा और लिखने से आपकी भाषा अच्छी होगी, आप निबंध में प्रभाव बना पाएंगे, अच्छी प्रभावशाली भूमिका से शुरू कर पाएंगे, विश्लेषणात्मक निबंध लिख पाएंगे। तो ये हमारा इस चैनल का उद्देश्य था, ये कार्य योजना थी कि सप्ताह के 7 दिन हम क्या क्या करेंगे और इसका महत्तम उपयोग आपको कैसे करना है। अब अगर बात करें हम भविष्य में क्या क्या और कर सकते हैं, तो हम निबंध लेखन से रिलेटेड या फिर यूपीएससी की तैयारी से संबंधित कोई मेंटरिंग प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, जिसमें हम 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम आ गए हैं तो हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का और बेहतर उपयोग करेंगे सीखने और सिखाने में। हम लाइव सेशन भी आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस, आंसर राइटिंग, जीएस पेपरों की और प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कोई प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं। अभी तक ये जो निबंध का जो हमारा इनिशिएटिव है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी और आपको इतनी सारी चीजें एकदम निःशुल्क दी जा रही है ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं, कंटेंट अच्छा हो, आपकी समझ अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस हो, आपको फीडबैक मिले, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो, आपको मॉडल रूपरेखा मिले और अच्छे ऐसे दूसरों के लिखे हुए आप में से ही अच्छे स्टूडेंट के निबंधों से आप सीख सकें। फ्यूचर में हम टॉपर्स कॉपी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर भी हम वीक में 1 दिन या 2 दिन बात कर सकते हैं कि हफ्ते में न्यूज़पेपर में ये चीजें आई थी और आप इसको निबंध में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी फीडबैक होंगे, उनके आधार पर हम इस पहल को और ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। आप इस चैनल से पूरी तरह जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि निबंध लेखन से संबंधित इतना होलिस्टिक गाइडेंस देने वाला, आपकी तैयारी को व्यवस्थित बनाने वाला और आपके साथ चलने वाला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या चैनल नहीं था। तो अब ये चैनल आपके लिए उपलब्ध है, तो आप इसका महत्तम उपयोग कीजिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट की डाउट थी कि वो लेट जुड़े हैं चैनल के साथ, तो वो शुरुआत से अगर नोट्स बनाएंगे तो उनको काफी टाइम लगेगा। तो हमने निर्णय लिया है कि हम जो समरी नोट्स दे रहे हैं बुक के, उन समरी नोट्स को आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाए ताकि आप डाउनलोड कर सकें और उनका प्रिंट निकाल सकें, ताकि आप आगे से चैनल के साथ साथ जुड़ पाएं। तो एटलीस्ट हम 10 चैप्टर की तो आपको समरी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि सारे नोट्स आपको पीडीएफ
फॉर्म में दिए जाएं, आपको नोट्स बनाने में कम टाइम लगे। कोशिश यही कीजिएगा कि आप नोट्स जरूर बनाते रहें, चाहे आपको पीडीएफ मिले या ना मिले। आप नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे वो नोट्स आपके अपने नहीं होंगे, और जब तक नोट्स आपके अपने नहीं होंगे आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे बार बार, और उसको लेखन में अपने शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो स्टूडेंट भी हमारे चैनल के साथ जुड़ पाए जो अभी लेट जुड़े हैं। तो कल या परसों से आपको चैनल पे पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी पहले चैप्टर से। और तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी निबंध की तैयारी को बेहतर बनाइए। और यूपीएससी से रिलेटेड आगे जो भी हमारे इनिशिएटिव रहेंगे उसकी जानकारी भी आपको इन्हीं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब से मिल जाएगी। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप इसी टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो आईडी दी गई है वहां पर आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद।